महाभारत की कथा में आदि पर्व अध्याय 122 चैप्टर 122 देखने वाले हैं। कल हमने बड़ा सुंदर डिस्कशन देखा। पांडु महाराज और कुंती महारानी के बीच में संवाद हो रहा है। किस प्रकार से धर्म युक्त संवाद हो रहा है आपस में कि युधिष्ठिर पांडु महाराज को पुत्र की इच्छा है और वो अपनी पत्नी कुंती को कह रहे हैं कि पुत्र की कामना करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए कुंती महारानी मना कर रही हैं, है ना। लेकिन पूर्णतः मना भी नहीं कर पाई। हमने वो भी देखा। कारण था पूर्व संस्कार। अच्छा, तो फिर कुंती महारानी एक प्रश्न हमारे आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में एक प्रश्न उठाते हैं। कल हम इसी श्लोक को देख रहे थे ना, 29वें श्लोक में। और उसके तात्पर्य में मध्वाचार्य बताते हैं कि जब यथा ताराम चंदस्व कर्मे चंद्रम च तारा तदा तस्मा दुरन्वयात् तिष्ठा योगी संबंधा सुदुसहा विपद भविष्यति, है ना। तो उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे तारा, है ना, रामायण में आता है। अहिल्या जो रामायण में आती है कि इन्होंने भी समागम किया। त्रेता युग की बात है ना, कृत्य। और इनको भी बहुत फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, है ना। जैसे कि अपने पति से वियोग होना या दूर रहना, है ना, इस तरीके के। कुंती महारानी का अपना भी एक्सपीरियंस था क्या, कि जब मैंने सूर्य देव से जब पुत्र प्राप्त हुआ था, तो कितना, यदि आपको याद होगा, है ना, सूर्य देव से जब इनको, जब कर्ण का जन्म की कथा हम बता रहे थे, है ना, तो उस समय उनको त्यागना पड़ा बहुत। मतलब एक होता है ना, जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है ना? तो उनके मन में एक भय बन गया था कि अगर देवता को बुलाया, सूर्य देव को बुलाया था ना, तो बहुत ही दिक्कत हो गया था। तो पता नहीं, इसलिए उनके मन में बड़ा दुविधा चल रहा था, डायलेमा, है ना, करूं ना करूं, है ना। पुराना एक्सपीरियंस भी गलत है, और पुराना एक्सपीरियंस भी है, अब बोल भी नहीं सकते हैं, है ना, पति को कि ऐसा हुआ था, है ना। जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं, इसलिए ये सब महाभारत रामायण इतिहास पढ़ने चाहिए, है ना। जिससे कि ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये हमको सीखने के लिए, है ना, हमारे जीवन में सीखने के लिए। तो कुंती महारानी फिर प्रश्न करती हैं, है ना, वह जो कि हमने कल देखा भी था कि फिर किसको बुलाया जाए। तो महाभारत में वर्णन आता है, पांडु महाराज कहते हैं कि आप किसको बुलाओ, है ना, आप धर्म को आह्वान करो, क्योंकि बिना धर्म के अधर्मे ननो धर्मा संयुज्यति कथम जना लोकस्वायं वरारोहे धर्मोयमिति मन्यते। धर्म के बिना, है ना, ये नहीं चल सकता ये संसार। हाँ, आप धर्म पुरुष को बुलाओ। तो इसलिए आप धार्मिक हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधारी कह रहे हैं, कुंती महारानी को कहते हैं कि पांडु महाराज, है ना, कि आप यमराज धर्मराज को आवाहन करें। इवन दो मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णय में भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे श्लोक आ रहा है। हाँ, सधर्मजा सुधार्मिको भवेदि सुनरुत्तम इति रीते तथा यम समाहूतो अगमत सतुम। तो आप धर्म को बुलाओ, जिससे कि, है ना, धर्म से ये चीजें हो, है ना। और जैसे ही कुंती महारानी धर्म को पहले तो तपस्या करती हैं, क्योंकि वो इस बार चाहती थी कि जब भी मैं किसी देवता को बुलाऊं, है ना,
तो पूरी तरीके से तपस्या करके अपनी तैयारी कर रही होती हैं। और तैयारी करने के बाद फिर धर्मराज जो यमराज को वो बुलाती हैं, और यमराज वहां पे प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के कहते हैं कि यमराज की कुंती को कि आप बोलिए आपको क्या चाहिए, है ना। तब वो कहती हैं कुंती महारानी कि मुझे एक पुत्र की इच्छा है, और महाभारत में लिखा है संयुक्ता साम ही धर्मेण योगम मूर्ति धरेण लेभे पुत्रम वरारोहा सर्व प्राण भृतांतम। इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ये गीता प्रेस महाभारत की ग्रंथ है ना। मैं आपको पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है इन्होंने। किसी की निंदा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तदंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ सगा समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, समागम। सगा समागम का कहने का अर्थ क्या हुआ कि संग किया, किसके साथ, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। फिर मैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे गया। किशोरी मोहन गांगुली जी, जिन्होंने 18th सेंचुरी में पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, सम्मान है इन लोगों का, लेकिन आप जानिए। इन्होंने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा इंटर कोर्स किया, यानी संभोग किया। कौन, भगवान धर्मराज यानी यमराज और कुंती ने, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है। कल किसी भक्त ने भी मेरे से पूछा कि कैसे इनका हुआ था, तो मैंने भी यही पढ़ करके बोला था। इतना डिटेल मैं पढ़ा था पर इतना याद नहीं आ रहा था। ऑल ग्लोरीज टू आवर आचार्य, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा पे इतना फोकस किया है। आप ग्रंथ को खरीद करके नहीं पढ़ सकते, शास्त्रों को। पहला चीज आप ये मान करके बैठ जाओ। अगर आप ये सोचते हो कि बिना कोई लिविंग टीचर के मैं शास्त्र समझ सकता हूं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। ओपनली बोल रहा हूं। आपको ये लगता है कि मैं यूट्यूब लेक्चर को सुन करके भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो जाने से इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो शास्त्रों को समझ लेगा। इसलिए गुरु परंपरा पे हमारे शिला प्रभुपाद जी इतना फोकस करते हैं। गुरु परंपरा में सुनो, गुरु परंपरा में सुनो, गुरु परंपरा में सुनो। आप कोई भी, मैं तो दो पुस्तक, गीता प्रेस और कृष्ण मोहन गांगुली जी का, कोई भी सोचेगा। अब हमारे मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, है ना। मध्वाचार्य यहाँ पे जो श्लोक है ये सब, ततश्च सद्य, सद्य के ऊपर ही उन्होंने पूरा ये टीका लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। कहते हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो रोड से, है ना, और जो ट्रैफिक लाइट जल गई, रेड लाइट, तो आप रुक गए। पर आप ऊपर से देखते हो, अरे प्लेन ऊपर से जा रही है, तो आप कहते हो अरे ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट है, तुमको दिख नहीं रहा है, रुको। नहीं, वो रेड लाइट आपके लिए है, आप वो प्लेन के लिए नहीं है ना। वो ट्रैफिक रूल्स जो रोड पे चल रहे हैं उनको फॉलो करना है, जो एयर पे हैं उनको फॉलो नहीं करना है। हम अपना बुद्धि देवी देवताओं पे नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे मध्वाचार्य उदाहरण देते हैं कि वुलन क्लॉथ होता है ना, रेशमी कपड़े में भोजन रख करके खाएं, और फिर कहें अरे रेशम क्यों आ रहा है। अरे भाई, आप रेशमी कपड़े पे रख करके भोजन खा रहे हो तो रेशम आएगा ही। वैसे ही अगर आप अपनी सोच मनुष्य वाली सोच लेकर के देवताओं पे सोच लगाओगे, या तो देखो एक चीज मध्वाचार्य कहते हैं, या तो ये सब मानो ही नहीं कथा, फिर तो कहो कि ये सब होता है ही नहीं, आई डोंट बिलीव। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भगवान कृष्ण गोवर्धन कैसे उठा सकते हैं।
अच्छा, उन्हीं लोग से बोलो तो कृष्ण ने रास नृत्य किया, अरे हाँ वो तो हम मानते हैं। और जबकि गोवर्धन पहले उठाया है, रास नृत्य बाद में किया है। 7 साल, 7.5 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया, 8 साल की उम्र में उन्होंने रास नृत्य किया। तो एक चीज मानोगे, एक चीज नहीं मानोगे, या तो पूरा ही मत मानो, और या तो मानो तो पूरा मानो। और सुनो तो सिर्फ आचार्यों से सुनो, मत सुनो, मत पढ़ो। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ महाभारत पढ़ना छोड़ दीजिए। नहीं तो पढ़िए तो सिर्फ आचार्यों से पढ़िए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन लेकर के बैठे रहे। और मतलब आचार्य हैं, मैंने पहले भी बताया था, है ना, व्यास मुनि ने भी बताया था, 5 तरीके से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, संतान की उत्पत्ति, देवता लोग, है ना। पहला है कि जो है सिर्फ संकल्प मात्र से, है ना। दूसरा है इच्छा व्यक्त करने से, डिजायर, है ना। संकल्प और डिजायर तो एक ही हो गया, वर्ड्स, है ना, वचन से। फिर टच से, और एक होता है डायरेक्ट कंजुगेशन से, एक और आप याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे संस्कृत में शब्द दिया रहता है संगम, जैसे त्रिवेणी संगम, नाम सुना आपने, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संग है। तो संग कहने का, संगम कहने का अर्थ हमेशा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता है, संग टच से भी होता है ना। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो धर्मराज थे, यमराज, वो फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ था, उनका सिर्फ टच मात्र। जैसे ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र हुए हैं, सुना होगा ना, नारद मुनि इत्यादि। अब आप कहोगे नहीं हम ये सब विश्वास ही नहीं कर सकते, तो मत करो, छोड़ दो, है ना। क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि देवी देवताओं के पास वो पावर नहीं है। अरे देवी देवता यहाँ पे पैर तक नहीं रखते हैं, हमने पहले ही बताया, बहुत महान है ये। तो वो उनका टच, उनका जो है हमारा टच जैसा नहीं है, ये समझाने का अर्थ है पहला चीज। मध्वाचार्य दूसरा प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या बात हो गई, ये आए थे मतलब पुत्र, मतलब कि पुत्र देने के लिए, है ना, खुद ही पुत्र बन गए, है ना। क्योंकि वर्णन आता है कि युधिष्ठिर, जो कि पहला पुत्र का नाम है ना, युधिष्ठिर पहले पुत्र का नाम है, वो जो है वो अंश है किसका, यमराज का। तो मध्वाचार्य कहते हैं मतलब साक्षात यमराज ही समझ सकते हैं, यमराज ही है, यमराज के अंश है। देखो, देवी देवताओं अपने आप को कई रूप में कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ना, मैंने पहले भी बताया कि जैसे चंद्रमा का जन्म अत्रि ऋषि से हुआ है, सुना होगा भागवत में, अनसुईया से, वह भागवत में वर्णन आता है कि उनका जन्म होता है। फिर हम सुनते हैं चंद्रमा तो उससे भी प्रकट हुआ है प्रभु जी, किससे, आपका समुद्र मंथन से, है ना। अगर नहीं सुना तो समझ लीजिए। तो कहने का अर्थ क्या यहाँ पे चल रहा है, बात ये समझाई जा रही है कि देवी देवताओं का जैसे कैसे होता है ना, हमारा जैसे शरीर बढ़ता है, ठीक है ना, वैसे उनका जन्म भी कई कई बार किसी एक, तो वो जन्म भी, वो अपने आप को विस्तार भी कई रूप में करते थे। जैसे एक हो गए विदुर जी, एक हो गए यहाँ पे यमराज युधिष्ठिर जी। कहने का अर्थ ये है ना। दूसरा चीज, मध्वाचार्य और उठाते प्रश्न, जब भीष्म देव के पास इच्छा मृत्यु का वरदान हो सकता है, तो क्या इच्छा जन्म का वरदान नहीं हो सकता इन देवी देवताओं को। तो फिर आए क्यों, मतलब क्या कुंती को देख करके मोहित हो गए, नहीं। जब ये शब्दों में लिखा रहता है ना कि ये क्या बोलते हैं, उन्होंने भोग किया, है ना। भोग सिर्फ इसी तरीके से नहीं होता है कि हम उस चीज का भोग करते हैं। व्यास मुनि जैसे भोग किए अंबिका अंबालिका को, उन्होंने वर्शिप किया व्यास मुनि को, है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये चीजें।
हर चीज को अपने दृष्टिकोण से नहीं देखना होता, शास्त्रों के और आचार्यों के दृष्टिकोण से देखना होता है, समझना होता है। तो इसी चीज के ऊपर मध्वाचार्य कहते हैं कि वो कुंती को भोग करने नहीं, पर उनको पता है कि हरि की इच्छा है, इसलिए क्योंकि भगवान हरि ने सभी देवी देवताओं को कहा आप लोग को भी प्रकट होना होगा। देखो भगवान ऐसा नहीं है कि आ करके मार करके चले जाएंगे, हम लोग ताली बजाएंगे, है ना, जैसे क्रिकेट मैच होता है, 10 होते हैं और 10 लाख लोग देखते हैं। तो भगवान आएंगे बाहुबली के जैसे और बस हम देखेंगे, ऐसा नहीं करते। भगवान कहते हैं सबको पार्ट लेना होगा। जैसे अर्जुन को कहते हैं, है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो तुम्ही को करना होगा, हाँ मुझे स्मरण करके युद्ध कर बस, है ना। ये मत सोचो कि तुम बैठ जाओगे पीछे और मैं मारता रहूंगा। कई बार हम बोलते हैं भगवान सब करेंगे, भगवान कह रहे कि तुम करो, मैं बुद्धि दे रहा हूँ, मैं शास्त्र दे रहा हूँ, मैं आचार्य भेज रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, हाथ पैर दिया है, सब दिया है, करना तुमको है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब किस नक्षत्र किस, ये तो मेरे को इतना ज्योतिष का ज्ञान मैंने नहीं लिया, पर देख लेते हैं। कहते हैं चंद्रमा के ज्येष्ठ नक्षत्र, है ना, जब ज्येष्ठ नक्षत्र था, नक्षत्र ज्येष्ठ है, अच्छा, है ना, और क्या है, तुला राशि, सूर्य जो है तुला राशि में है, तुला राशि में है, ठीक है। शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की, है ना, क्या है, पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि, पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त, है ना, अभिजीत मुहूर्त है। मुहूर्त 8 मुहूर्त होते हैं ना, तो अभिजीत मुहूर्त ये लगभग 11-12 बजे आता है शायद, एग्जैक्टली, है ना। उस समय, है ना, पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही जन्म लिया तब वर्णन आता है कि ऐसा धर्म भृताम श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तम, है ना। आपको भी श्लोक दिखा देता हूँ, तो आप पढ़ते रहेंगे तो, है ना, क्या लिखा है देखिए। एसं धर्म भृताम श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तम, विक्रांत सत्यवाक्यैव राजा पृथ्वाम भविष्यति, युधिष्ठिर इति ख्यात पांडव प्रथमजास्तुत, भविता प्रथितो राजा तिषु लोकेषु विश्रुत। तो उस बालक का नाम रखा गया युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, और ऐसा धार्मिक राजा होना, सत्यवादी, है ना, पूरे विश्व में प्रख्यात रहेगा अपने तेज सदाचार इत्यादि के लिए। इस चीज का वर्णन होता है। प्रश्न उठता है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मेरे को अभी मंदिर में भी क्लास देने के लिए बोला गया है। प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूँ, कुंती महारानी जब सभी देवी देवताओं को बुला सकती थी, मैं आ रहा हूँ प्रभु बस 5 मिनट दीजिए, है ना, वर्ष कौन सा है, 3 14 34, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जस्ट गिव मी। तो प्रश्न ये है, युधिष्ठिर कुंती महारानी सारे देवताओं को बुला सकती हैं, तो उन्होंने भगवान हरि को क्यों नहीं बुलाया। आप प्रश्न समझे, जब उनको मंत्र दिया है किसी भी देवताओं को, तो आप कह सकते हैं नहीं भगवान हरि देवता नहीं है। अरे देवता है, मतलब देवता है इन द सेंस, उनको भी देव ऋणी, देव 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 मंत्र से बुलाया जा सकता है ना। तो भगवान हरि को बुला लेते हैं डायरेक्ट, है ना, यशोदा मैया के जैसा, है ना, भगवान हरि के जैसा पुत्र होता, क्यों नहीं बुलाया। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, सोचिएगा। फिलहाल के लिए रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है फटाफट पूछ लीजिए, आई हैव टू गो नाउ। किसी का कोई प्रश्न नहीं, रुक जाए फिर, है ना। तो आज हरे बहुत कृष्णा सुंदर प्रभु चीज जी। सीखे हैं कभी। हाँ माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कुंती का और हरि का तो कुछ संबंध था ना, उनका कुछ भतीजा वगैरह ऐसा। हाँ वो
आप अभी तो हुए नहीं है भतीजा। नहीं, आप सोचिए, अच्छा। अच्छा है, ये भी उत्तर है ना। आप सोचिए, होमवर्क है। ओके। होमवर्क को क्लासरूम में अभी नहीं बताना है, कल बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक कल मैं है। ओके, पूछूंगा थैंक यू आपसे। प्रभु जी। दंडवत आपका प्रणाम। यदि कोई प्रश्न है आज से संबंधित तो आप हाँ ठीक है। तो आज हमने ये सीखा, बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखा मैंने अपने जीवन में। कोई भी ग्रंथ उठा करके कुछ भी नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हैं, उसको रेफर करना अपने आचार्यों टीचरों से। शास्त्रों को ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, समझा जाता है जैसे हमने एक मन बना लिया है कि किताबों को उठा करके पढ़ लेना है। बिना गुरु परंपरा में तो एकदम मत है ना? बिना कोई भी कितना भी बहुत बड़ा स्कॉलर हो जाए, कोई कह रहे ये तो बहुत पुराना है। एक मैं आपको श्लोक भी बताऊंगा कल, क्योंकि अब लेट हो रहा है। कालिदास जी कहते हैं, पुराना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही ही होगा, और नया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट ही कर दो, है ना। ये सब चीज सीखना है ना। कोई भी कितना भी बड़ा स्कॉलर हो सकता है समाज के दृष्टिकोण से, लेकिन ये शास्त्र है। ये गुरु परंपरा में मध्वाचार्य जो डायरेक्ट व्यास मुनि के पास बैठ करके जिन्होंने ये लिखा है महाभारत, वो बता रहे हैं, तो उनसे सुनना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। ग्रंथराज महाभारत की जय।